अरविंद केजरीवाल के तिहाड़ पहुंचते ही दिल्ली सीएम के लिए फिर एक नई मुसीबत खड़ी हो गई है। ईडी ने नियमित जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि सीएम ने अंतरिम जमानत की शर्तों को तोड़ा है। अरविंद केजरीवाल निश्चित रूप से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में मुख्यमंत्री है और इसलिए एक अत्यधिक प्रभावशाली व्यक्ति है। इस तथ्य के साथ उन पर एक गंभीर आर्थिक अपराध करने का आरोप है और उनके द्वारा सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने और गवाहों को प्रभावित करने की क्षमता है। इस मामले में अपराध में शामिल आय और अलग अलग व्यक्तियों की भूमिका का पता लगाने के लिए आगे की जांच जारी है। अपराध की आय का पता लगाने के लिए आगे की जांच जारी है। यदि केजरीवाल को जमानत पर रिहा किया जाता है तो इस मामले से जुड़े महत्वपूर्ण सबूत नष्ट होने की पूरी संभावना है। अरविंद केजरीवाल ने राउज एवेन्यू कोर्ट में जमानत की अर्जी दे रखी है। दिल्ली के सीएम की इस जमानत अर्जी का प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने दलीलें देकर विरोध किया है। ईडी ने अपनी दलीलों में यह गंभीर आरोप भी लगाए हैं कि अरविंद केजरीवाल एक हाई कोर्ट जज से मिलने की कोशिश कर रहे थे। ईडी ने अपने जवाब में अरविंद केजरीवाल की एक अन्य आरोपी विनोद चौहान के साथ कथित चैट को शामिल किया, जिसमें दावा किया गया कि विनोद चौहान केजरीवाल की हाईकोर्ट जज से मुलाकात की व्यवस्था कर रहा था। ईडी ने एक चैट और दिल्ली सरकार के एक आधिकारिक नोट का स्क्रीनशॉट भी संलग्न किया है, जिसमें ऐसी पोस्टिंग को मंजूरी दी गई। ईडी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध से जोड़ने के लिए पर्याप्त सबूत मौजूद है। ईडी ने अपने जवाब में कहा कि केजरीवाल गंभीर आर्थिक अपराधों में शामिल है और मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध से उन्हें जोड़ने के लिए पर्याप्त सबूत है और जमानत पर उनकी रिहाई से गहरी जड़ें जमाए बहुस्तरीय साजिश का पता लगाने के लिए आगे की जांच पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। ईडी ने अरविंद केजरीवाल की जमानत अर्जी के खिलाफ कोर्ट में दिए जवाब में दावा किया है कि उसके पास सबूत है कि दिल्ली के सीएम ने एक अन्य आरोपी विनोद चौहान के साथ चैट की। ईडी का कहना है कि विनोद चौहान एक हाई कोर्ट जज से केजरीवाल की मुलाकात की व्यवस्था कर रहा था। विनोद चौहान पर ईडी ने गोवा में 25.5 करोड़ रुपए ट्रांसफर करने का आरोप लगाया। ईडी का दावा है कि विनोद चौहान ने साउथ कार्टेल के प्रतिनिधि अभिषेक बोयनपल्ली से मुलाकात की थी और नकद हस्तांतरण का जिम्मा भी लिया था। विनोद चौहान के बारे में ईडी का दावा है कि अरविंद केजरीवाल के जरिए वो दिल्ली जल बोर्ड के अफसरों की ट्रांसफर और पोस्टिंग का वो काम कर रहा था। ईडी ने दावा किया कि डिजिटल एविडेंस से पुख्ता होता है कि विनोद चौहान और अरविंद केजरीवाल में घनिष्ठ संबंध थे। बता दें कि अरविंद केजरीवाल को ईडी ने दिल्ली के कथित शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार किया था। अरविंद केजरीवाल अभी दिल्ली की तिहाड़ जेल में हैं। उनको सुप्रीम कोर्ट के जजों ने चुनाव के दौरान प्रचार करने के लिए सिर्फ 21 दिन की जमानत दी थी। ईडी का दावा है कि अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले के किंग पिन हैं। इस मामले में ईडी ने पहले ही केजरीवाल सरकार में डिप्टी सीएम रहे मनीष सिसोदिया और तेलंगाना की एमएलसी व पूर्व सीएम के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। वहीं अरविंद केजरीवाल का कहना है कि कोई शराब घोटाला नहीं हुआ और ईडी एक भी पैसा बर्बाद नहीं कर सकी। वहीं ईडी का कहना है कि शराब घोटाला कर अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने घूस के 100 करोड़ रुपए जुटाए और इस पैसे को गोवा विधानसभा चुनाव में खर्च किया। ईडी के मुताबिक उसने मनी ट्रेल हासिल कर ली। क्या कहना है आपका इस खबर को लेकर कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।